और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा द्विवेदी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरा देश जहां एक सुर के साथ आतंकी और उनके आकाओं को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है, पीएम मोदी भी पूरी तैयारी में है 26 का बदला 26,000 के साथ लेने के लिए। लेकिन देश की विपक्षी पार्टी कांग्रेस का तो अलग ही लेवल है। इसके पहले सरकार पाकिस्तानियों को सबक सिखा पाए, कांग्रेस के कुछ नेताओं के ऐसे बयान सामने आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को आतंकियों और पाकिस्तान का ये दुख देखा नहीं जा रहा है और वो उनके समर्थन में उतर गए हैं। पहलगाम में हुए हमले को एक हफ्ता होने को है। आतंकियों का तो पता नहीं, लेकिन कार्रवाई ताबड़तोड़ हो रही है। जहां एक तरफ सरकार कूटनीतिक तैयारी कर रही है, सुरक्षा बल ऑपरेशन में जुटे हुए हैं, तो वहीं कांग्रेस के नेताओं के ऐसे बयान आ रहे हैं, उन्हें सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानियों का दुख देखा नहीं जा रहा है। जहां पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बहते। सरकार पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी के लिए तरसाने को तैयार है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जहां भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में रोज नई गिरावट देखी जा रही है, वहीं भारी तनाव के बीच जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने ऐसा बयान दिया जिससे कांग्रेस में ही हलचल मच गई। विधानसभा के बाहर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कर्रा ने कहा, मैं दोनों पक्षों से शांत रहने का अनुरोध करता हूं और जो कुछ भी करना है वह बातचीत के जरिए किया जाना चाहिए। हालांकि दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष ने गतिरोध को हल करने के लिए बातचीत का समर्थन किया। उन्होंने कहा, मैं हाथ जोड़कर दोनों पक्षों से शांत रहने का अनुरोध करता हूं। जब मैं कहता हूं कि मैं सैकड़ों और हजारों लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूं, तो उन्हें शांत रहना चाहिए, कुछ हल किया जाना चाहिए और जो कुछ भी किया जाना है उसे टेबल पर बैठकर किया जाना चाहिए। उन्हें ऐसे सुलझाना चाहिए, दोनों देशों को अब और तबाही की ओर नहीं धकेला जाना चाहिए। तो वहीं बांदीपुर से कांग्रेस विधायक निजामुद्दीन भट्ट ने भी भारत पाक वार्ता की वकालत की। उन्होंने कहा, बातचीत जरूरी है, भाजपा हमारी बात नहीं सुन सकती, लेकिन हम एक ऐसा देश है जिसकी विचारधारा उदार है, हम एक लोकतंत्र हैं, हमारा राष्ट्र गुटनिरपेक्ष है, हम युद्ध और युद्धोन्माद से नफरत करते हैं, हम लोगों की जान ऐसे नहीं जाने दे सकते। तो वहीं एक और कांग्रेस नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री सैफुद्दीन सोज ने तो सिंधु नदी को पाकिस्तान का लाइफलाइन ही बता दिया और तो और भारत को पाकिस्तान की बात मान लेनी चाहिए, ऐसा बयान दिया। सैफुद्दीन ने सिंधु जल संधि पर कुछ ऐसा कहा कि विवाद शुरू हो गया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान के लिए सिंचाई और पीने के लिए पानी बहुत जरूरी है। अगर नदी के पानी को डाइवर्ट नहीं किया गया तो पंजाब और जम्मू कश्मीर राज्य पूरी तरह डूब जाएंगे। सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धों से बची हुई है। यह संधि पाकिस्तान की जीवन रेखा है। अगर पाकिस्तान यह कहता है कि पहलगाम आतंकी हमले में उसका हाथ नहीं है, तो हमें पाकिस्तान की बात मान लेनी चाहिए। जिसके बाद अफरा तफरी में कांग्रेस की बैठक होती है, जिसके बाद एक स्टेटमेंट आता है और उस स्टेटमेंट में कहा जाता है कि इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि इस हमले में पाकिस्तान शामिल है। आगे उन्होंने कहा कि अब जो भी बयान होगा जो राहुल गांधी देंगे वो माना जाएगा, वही ऑफिशियल बयान होगा। तो क्या कांग्रेस के नेता ये जो बयान दे रहे हैं वो अपने मन से बोल रहे हैं या इसके पीछे कांग्रेस की चाल है? क्योंकि कांग्रेस ही अपनी ही पार्टी में फूट डाल रहे हैं। पाकिस्तान के लिए ऐसा बोल रहे हैं कि पहलगाम आतंकी हमले में उनका हाथ नहीं है, लेकिन इन बयानों से भारत को कितना नुकसान होगा शायद इन नेताओं को पता नहीं, क्योंकि पाकिस्तान बार बार इन नेताओं के बयान दिखा रहा है और बोल रहा है कि भारत गलत आरोप लगा रहा है, हमने तो कुछ किया ही नहीं। तो इससे इन नेताओं को अंदाजा नहीं है कि भारत को कमजोर बना रहे हैं। ऐसे में समस्या इसी बात से है कि हम पाकिस्तान से निपट लेंगे, चाइना से भी निपट लेंगे, लेकिन जो देश में इस तरह के नेता बैठे हैं उनसे कैसे निपटेंगे? तो क्या इन बयानों से कांग्रेस आपस में दो दलों में बंट जाएगी और आने वाले समय में इन चंद नेताओं के बयान से फूट पड़ जाएगी?